अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईद का तीसरा दिन है और तीसरे दिन हमने सोचा कि कहीं बाहर आउटिंग पे जाएं। और आउटिंग पे जब हम जा रहे हैं तो मैंने सोचा कि आपको भी वो सारा कुछ दिखाऊं जो कि मैं अपनी आंखों से देखूंगा। तो हमारे घर के साथ था किला डेरावर। हमने सोचा कि फैमिली सारी हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं इधर ही, तो हम चलते हैं डेरावर, इनको भी सैर करवाते हैं और अपने व्यूअर्स को भी सैर करवाते हैं कि डेरावर में है क्या कि चोलिस्तान की जीप रैली जो होती है दुनिया की सबसे बड़ा जो ट्रैक है इस जीप रैली का, वो ड्राइवर के अंदर क्यों मौजूद है और ड्राइवर की इतनी अहमियत क्यों है। तो हिस्ट्री भी मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या है और जो जो कुछ होगा वो भी आपको बताऊंगा। चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। तो वीडियो ये शुरू होने से पहले आपको कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले जितने भी एक्सप्लोरिंग व्लॉग हों वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो ये हम जा रहे हैं जी रास्ते में क्योंकि मुझे ऑप्शन दिया गया था कि आप या तो गाड़ी में जाएं या तो मोटरसाइकिल पे जाएं। तो मैंने मोटरसाइकिल को चूज़ किया, गाड़ी क्योंकि फैमिली थी हमने प्रेफर किया है फैमिली को कि आप जो घर की औरतें थी उनको गाड़ी में भेजा हमने। तो हमारे साथ थी दो गाड़ियाँ, एक कल्टस थी 2013 मॉडल और एक थी किया स्टोनिक 2022 मॉडल। इसके बाद हमारे पास दो होंडा सिटी थे, CD70 थे और दो जो हमारे पास चाइना के मोटरसाइकिल थे, दोनों क्रोनली फार्म थे। तो हम यहाँ पर रुके हुए हैं, ये जो आप देख रहे हैं कंडे वाला पुल कहते हैं इसको। इसके बाद हमने यहाँ से बाकायदा हमारा सफ़र शुरू होता है, यानी कि जो भी यहाँ से रैली पर जाने वाले हैं उनको पता होगा कंडे वाले पुल से आगे जो है ड्राइवर शुरू, यानी कि उसकी हदूद शुरू हो जाती है। अब ये हम जा रहे हैं ड्राइवर, ये जो ड्राइवर वाला मोड़ होता है ना वहाँ से मुड़े हम ये सीधा तकरीबन अहमदपुर से अगर आप लगा लें तो 20 से 30 किलोमीटर का फासला है। ये शयान खड़ा हुआ ऊपर, शयान हेलो शयान, देखो जी अब देख रहे हैं, ये शयान देख रहा है। और अब यहाँ पर हम बैठे हुए हैं मोटरसाइकिल पे, मोटरसाइकिल से हम क्योंकि वीडियो बना रहे हैं तो मैं आपको पिछला व्यू दिखाता हूँ पीछे कौन कौन आ रहा है। ये देखें जी पीछे हमारे आ रहे हैं हमाद भाई आ रहे हैं, कामरान भाई आ रहे हैं और नाजरीन कराम हमारी दो गाड़ियाँ वगैरह आ रही हैं। ये हमने स्टे किया रास्ते में ये जो स्टे किया, ये अब मैं मनाइल को बोलूँगा मनाइल, देखें हाथ हिला रही है, शयान इधर देख रहा है। तो ये यहाँ पर हमने 10 से 15 मिनट का स्टे किया और इसके बाद हम फिर से यहाँ से रवाना होने लगे हैं। ये कल्टस जा रही है, वो गई कल्टस, ये गई स्टोनिक और इसके बाद हमारा मोटरसाइकिल आया CD70 जो कि इन सबसे आगे निकल के तमाम रिकॉर्ड जो है वो वीडियो करता आ रहा है और सबको आपको भी ये दिखा रहा है। तो ये देखने के बजाय आप इस वीडियो को लाइक भी कर दें और नीचे से सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को ऑल पे कर दें। ये नाज़रीन हम जा रहे हैं डेरावर की तरफ। तो रास्ते में जो जो सैंड ड्यून्स होती हैं यानी कि जो टीले लगे होते हैं, और ये देखें ये देहात और सहरा का जो एक हवाई जहाज़ जिसको कहते हैं ऊँट, ये पिछली थोड़ा सा वीडियो में नज़र आया, ये मैंने स्लो मोशन करके आपको दिखाया। ये रास्ते में हमें बहुत सी जगह पर ये सोलर पैनल लगे हुए रास्ते में। ज़मीन यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों ने आबाद कर दी है क्योंकि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जो उनको मिली है। ये ड्राइवर का ख़तरनाक तरीन मोड़ है। ये यहाँ सर गाड़ियाँ अक्सर जो हैं वो सीधी लेकर जाते हैं, जब उनको स्पीड में हो तो मोड़ नहीं काट सकती सही से, गाड़ी कल्टी खा जाती है यानी कि उलट जाती है गाड़ियाँ। तो ये मुतबादल रास्ता दिया है, ये इस दफ़ा रैली के ऊपर बनाया गया था ये रास्ता। अब फिर से हमारा रास्ता रवां दवां है, हम अपनी मंजिल की तरफ हम जा रहे हैं। ये फिर से मैंने एक दफ़ा सोचा कि आपको दिखाऊं कि पीछे मंजर किस तरह नज़र आता है। आप जा रहे हैं तो आप मोटरसाइकिल को प्रेफर करें, आपने मोटरसाइकिल पे सफ़र करना है क्योंकि आप जगह जगह रुक कर पॉइंट्स भी देख सकते हैं। गाड़ी में आपको हर वक्त उतरना बैठना इसमें मुश्किल होती है, जिसकी वजह से आप जो है ना गाड़ी के ऊपर किसी को बहुत ज़्यादा पॉइंट्स जो है वो मिस कर देते हैं। तो ये हमारी किया स्टोनिक जा रही है, ये देखें ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया, ये देखें ये, और इसके पीछे ये कल्टस 2013 मॉडल जा रही है। ये देखें आप इसको किस तरह से, ये हैं दोनों गाड़ियाँ लेकिन हम मोटरसाइकिल पे इनसे आगे थे। किसी पॉइंट पे हम इनको कह देते कि आप आगे चले जाएं। ये देखें एक दफ़ा फिर से किया स्टोनिक को हम क्रॉस करने लगे थे लेकिन हम मोहन भाई ने यहाँ पर रेस दे दिया जिसकी वजह से ये आगे निकल गए। तो ये वो सामने देखें आपको ड्राइवर किले की जो दीवार है वो नज़र आ रही होगी, वो उधर से झाड़ियों के दरमियान से। ये दरमियान में चंद एक फ़िश पॉइंट बनाए गए थे, ये मैंने कहा आपको वीडियो दिखा दूं इसकी ताकि कारोबारी जो लोग होते हैं वो किस तरह की जहानत रखते हैं। अब देखें यहाँ पर सारा सहरा है, दरमियान में फ़िशिंग का पॉइंट बनाया हुआ उन्होंने, यानी कि मछली की पैदावार कर रहे हैं सोलर पैनल के ऊपर।
अब यहाँ से देखेंगे आप तो आपको नज़र आएगा वो सामने किले की दीवार नज़र आ रही है रेड कलर का जो है उसके ऊपर, वो सामने दरख्त जो खड़ा हुआ है उसके ऊपर। ये कामी भाई हाथ हिला रहे हैं कि भाई रुक जाएं, गाड़ियाँ हमारी क्योंकि आगे निकल गई थी तो हम उनको रुकवा रहे हैं कि आप आएँ, ये हमारा डेरा खड़ा हुआ है, यहाँ पे फार्म हाउस पे हमने रुकना है, ये होटल है। पहले हमने प्लानिंग की थी कि यहीं पे रुकेंगे, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। ये देखें, ये मैंने वहाँ पर चंद क्लिक्स किए हैं गाड़ियों की, वो देखें आप ज़रा किस कदर हसीन गाड़ियाँ, यानी कि फोटोग्राफर जिसकी मेहनत है उसकी नज़र आ रही है कितनी मेहनत की है मैंने इनके ऊपर। एडिटिंग अभी नहीं की हुई। ये देखें, ये शयान और असान जा रहे हैं। और अब मैं दिखाऊं कि ये जब फार्म हाउस पे हम रुके थे वहाँ पर ये बोरंग लगाया गया, ट्यूबवेल लगाया गया, सराइकी में इसको बोरंग कहते हैं। ये सारा सोलर पैनल के ऊपर। यहाँ पर बिजली आई हुई है क्योंकि नवाबों के घर भी हैं। अब तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आबादी हो गई है जब से आर्मी ने अपने ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर को यहाँ पर ज़मीनें दी हैं। ये छपरा होटल, वो मैं जूम करके दिखा रहा था पीछे आपको। तो अब ये देखें, ये सामने इनका होटल बना हुआ है। जब रैली वगैरह होती है तो ये होटल बहुत ज़्यादा, यानी कि यहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है। ये आगे खाना पकाना, पीछे से फार्म हाउस जो है ये भी किराए के ऊपर दे देते हैं। 15 से 20 हज़ार या ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35 40 हज़ार एक रात का नाइट का स्टे का ये देकर जाते हैं। अब ये वो सामने खड़ी हुई हमारी किया स्टोनिक और कल्टस। यहाँ से हम सामान निकाल रहे हैं कि कौन कौन सा सामान निकाल कर यहाँ पर खाना बनाते हैं, यहाँ से फिर लेकर आगे चलते हैं। ये हमारा फार्म हाउस है, यानी कि जिससे हमने लिया हुआ था। आगे मैं नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर फैमिलीज़ वगैरह उनकी हैं जो कि यहाँ पर स्टे किया हुआ है जिन्होंने। तो ये सामने ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, ये सारी ज़मीनें हैं उनकी। ये सामान हम निकाल के रख रहे हैं अंदर कि अब यहीं पे सामने जो होटल है वहीं पे बनाएंगे हम। इस फैमिली जो अंदर है वहाँ से लेंगे। ये ज़फ़र भाई, हमाद भाई और अजान और बच्चे वगैरह जो दूसरे हैं वो सामने आ रहे हैं। अब यहाँ से देखेंगे, अब हम फिर से अपना हमने सफ़र लिया और ये देखें, ये सामने किला ड्राइवर है। अगर आप रैली के दिनों में आएंगे तो आपको इस मोड़ से यहाँ से मुतबादिल रास्ते के ऊपर मोड़ दिया जाएगा, लेकिन अब क्योंकि रैली नहीं है तो ये सारे रास्ते खुले हुए हैं। तो ये देखें जी, हम ये एक और ख़तरनाक मोड़ है यहाँ पर ड्राइवर का जो यानी कि मशहूर है। ये देखें कितना बड़ा टर्न है, अगर स्पीड में गाड़ी हो तो ये, उसके बाद ये वाला। अब यहाँ से जब किया स्टोनिक और दूसरी हमारी कल्टस आएगी तो वो देखिएगा आपके कितना बड़ा टर्न लेकर आती है। ये देखें, ये अब ड्राइवर के नज़दीक पहुँच गए। ये नीचे कचरा नज़र आ रहा है, यहाँ पर डंपिंग पॉइंट है, लेकिन आवाम क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ जाती है रैली के दिनों में, क्योंकि यहाँ पर सफाई भी होती है, इंतज़ामिया यहाँ पर होती है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर इंतज़ामिया का कोई अमल दखल नहीं है। अब ये हम आ गए हैं ड्राइवर के लिए। हमने अपने इर्द गिर्द के जो रिश्तेदार थे वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ खड़ी की हैं, मोटरसाइकिल खड़ी की हैं। अब हमने कहा कि पैदल सफ़र करते हैं। पैदल सफ़र करने के लिए हम सीधा रूट भी ले सकते थे, सामने मस्जिद के साथ वाला जो है, लेकिन हमने कहा कि यहाँ से दरमियान से लेकर जाते हैं। ये मेरी प्लानिंग थी कि दरमियान से लेकर जाते हैं ताकि आपको जब मैं डिटेल में बताऊं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल सके। ये अब हम जा रहे हैं, वो देखें, वो सामने है जी किले की दीवार जो है वो। ये नाज़रीन इकराम, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 40 ऐसे बनाए गए हैं मीनार जिनको कहें कि आप सिक्योरिटी के लिए। ये किले की दीवारें इस वजह से इतनी ऊंची और इतनी मोटी बनाई गई थी कि बाहर से अगर कोई हमला करता है तो वो नीचे रहें और ये जो है ये ऊपर से हमला करें। अब ये इसकी एक और ख़ास बात थी, अब तो यहाँ पर सहरा है, लेकिन इससे पहले इसके 3 तरफ से दरिया बहता था, दरियाए हाकड़ा जिसको कहते थे। अब तक ये आपने मशहूर वाक़या सुना होगा, नवाब साहब के जो वज़ीर हैं उनकी तरफ से चाबियाँ का गुच्छा जो है वो इसके अंदर फेंक दिया गया था, दरिया के अंदर तलाश की गई है लेकिन नहीं मिला। ये एक ऐसे कहानी बनाई गई है ताकि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए यहाँ पर आने के लिए। अब यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एक क्रिकेट का ग्राउंड बनाया गया। यहाँ पर ये देखिए, ये पिच भी बनी हुई है, ये पक्की पिच जो बनी हुई है। यहाँ पर लोग आते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। अगर मौसम अच्छा हो तो यहाँ की जो मकामी आबादी है वो यहाँ पर टूर्नामेंट भी करवाती है। ये जानकर बहुत हैरानी हुई है। ये 2 कमरे बने हुए हैं इस क्रिकेट ग्राउंड के लिए। ये सारा तकरीबन आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कौन सी हुकूमत ने कितना इसके ऊपर काम किया। टूरिज़्म को प्रमोट करना, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उनका एक मोटिव था, जो यानी कि उनका एक मैनिफेस्टो था, उसके अंदर भी था। ये सामने देखें आप, कल्टस खड़ी हुई है, वहाँ पर करोला खड़ी हुई है, सामने सिटी खड़ी हुई है, इधर से मेहरान खड़ी हुई है, वो सामने ऊँट पे बंदे बैठ कर जा रहे हैं, सैर कर रहे हैं। यहाँ पर एक और हैरानगी की बात है कि यहाँ पर महंगाई का कोई सिलसिला नहीं है। जितनी आपको दूर दराज शहर के अंदर चीज़ मिलती है, यहाँ पर भी वही चीज़ें आपको उतने प्राइस के अंदर यानी उतने रेट के अंदर दस्तियाब है। वो एक और ऊँट खड़ा हुआ है, इसके ऊपर बंदे बैठने के लिए तैयार हैं। ये मेहरान खड़ी हुई है सामने। ऊपर हमें बताया गया कि डिव कमांडर आने वाले थे, तो जिसकी वजह से 5 बजे ये पूरा किला सीज कर दिया जाना था फौज आर्मी की तरफ से। आर्मी की गाड़ी वहाँ पर मौजूद थी पहले से ही।
तो ये हम ऊपर जा रहे हैं, ये देखें जी, ये जो नीचे टाइलें लगी हुई हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अंदर जब उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट थी तब इसके ऊपर एक बजट दिया गया इसको बनाने के लिए और इसको एक तारीखी विरसा करार दिया गया। ये सामने दीवार जो बनी हुई है ये भी आप देख रहे होंगे, और दीवारें जो पुरानी हैं वो ब्लैक कलर में, जो नई दीवार है वो वाइट में है। ये साइड से बनाया गया छाँव के लिए, यानी कि जो आते हैं दूर दराज से वो यहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होती है, यहाँ पर गर्म इलाका है बहुत ज़्यादा। ये अब जी हम सामने जा रहे हैं, वो सामने अब आप देखेंगे कि आपको मैं दिखाऊं ज़रा, वो देखें वो नज़र आ रही है, आर्मी गाड़ी भी नज़र आ रही है। अब यहाँ पर हम ज़्यादा फुटेजेस नहीं बना सकते क्योंकि वो सामने से इशारे कर रहा था कि आप हमारी वीडियो ना बनाएं। अब ये देखें मैं आगे जाऊँगा तो वो खुद आर्मी वाला जो पर्सनल है, वो पर्सनस जो है वो साइड पर रोक के पीछे से छुप जाएंगे, वो हमें इशारे कर रहे थे कि आप हमारी वीडियो ना बनाएं। ये गाड़ी खड़ी हुई है, डिप कमांडर साहब आ रहे थे, 5 बजे उन्होंने आना था और हम जब यहाँ पर पहुँचे तो इस वक्त 1 से 1:30 बजे का टाइम था। 11:30 बजे हम घर से निकले थे, रास्ते में हम रुकते हुए भी आए थे, लेकिन फिर भी हम 1:30 बजे के करीब हम यहाँ पर पहुँच चुके थे। वो सामने मस्जिद मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जितना भी काम हुआ पड़ा है ये आप देख लेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अंदर हुआ है। यहाँ से जो है यहाँ पर शो भी किया जाता है, जब रैली होती है तो ये बहुत बड़ा एक जंगला नुमा एक दरवाज़ा था, इससे हमने वहाँ पर बंदा खड़ा हुआ था, उसने हमें अंदर क्रॉस करवाया। अब ये हमारे साथ एक टूरिस्ट यानी कि एक जो हमें गाइड करने वाला है वो भी वहाँ पर मौजूद था। पीछे मैंने आपको दिखाया कि एक यूज़ मी का ऑप्शन दिया गया था कि यहाँ पर कचरा डालें, लेकिन कचरा हमारी खुद की फैमिली ने भी वहीं पर डाल दिया था, जहाँ पर लोग खाते हैं वहीं पर ही डाल देती है। आगे चलते हैं जी, आगे जब हम ऊपर जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊं, ये बच्चा पार्टी जो है ये फिर से ड्रामे करने लग गया, तो मैंने सोचा यहाँ से भी आपको व्यू दिखा दूं। अब आगे चलते हैं, आगे जाकर मैं यही व्यू आपको ऊपर से दिखाऊंगा कि ऊपर से किस तरह से नज़र आता है। ये ऊपर चल रहे हैं हम क्योंकि ये ज़्यादा ऊंचाई है यहाँ पर, तो हमारी सांस फूल रही है। तब ये बच्चे सारे जो है ना ये इधर घूम फिर रहे हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। इधर अच्छी खासी फैमिलीज आई हैं। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ये पानी बेचने के लिए लगाया हुआ है इन्होंने, और यहाँ पर देखें आप कितने सारे बंदे आए हुए हैं, टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पर घूमने के लिए। ये ईद का अभी दूसरा दिन है और अब यहाँ पर वो सामने एक तोप भी खड़ी हुई है जो कि एक पुश्तैनी तोप है यहाँ पर। ये सामने वो मंजर है। अब ये वो जो मास्क वाले भाई हैं ये हमें लेकर जाएंगे ऊपर से, ये हमें हर चीज़ के बारे में गाइड करेंगे। ये देखें ये बंदों को उठा रहे हैं कि ये फैमिली आ रही है, इन्होंने यहाँ पर बैठना है। तो अब यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं और वो सामने ऊपर जो एक मैं आपको दिखाऊं वो वाला ऊपर जो है यहाँ पर हमने आपको लेकर जाना है और ये भी दिखाना है आपको, क्योंकि आप हमारे व्यूअर्स हैं। आप अगर वैसे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ताला लगा हुआ होगा, लॉक होगा, यहाँ पर आप नहीं जा सकते। वो देखो वो बंदे इकट्ठे हुए हैं कि हमने ऊपर जाना है, लेकिन अभी वो लॉक है। अभी मैं आपको लेकर जाता हूँ। यहाँ पर एक और फैमिली आर्मी की आई हुई थी, उनको भी हमने बचा कर चलना है, वो ना हमें रातों को फिर से उठा लिया जाए, क्योंकि आजकल पाकिस्तान के अंदर रातों को उठाए जाने वाला सिलसिला बहुत आम हो गया। ये देखें यहाँ से अगर हम देखें तो हमें एक साइड का मुकम्मल व्यू मिलता है। ये मस्जिद वाली साइड जो है ना वो हमें मुकम्मल तौर पर साफ नज़र आती है, दूर दूर तक हमें नज़र आता है। और अगर हम इसी साइड पे सीधा चलते जाएं तो हमें दूर तक इंडियन बॉर्डर के ऊपर चले जाएंगे और इंडियन बॉर्डर से कुछ किलोमीटर पहले ही पाकिस्तान आर्मी की जो कैंट एरिया होता है वो शुरू हो जाता है, यानी कि ममनू इलाका है, हम वहाँ पर आगे ज़्यादा नहीं जा सकते। ये दरिया था जो कि यहाँ से बह कर आता था, तो यही वो जगह है जहाँ पर कहते हैं कि दरियाए हाकड़ा यहाँ से बहता था और वज़ीर ने अपने ख़जाने की चाबी का जो गुच्छा था वो इसके अंदर फेंक दिया था। यहाँ ये जगह आप देख लें, इस तरफ से भी दरिया बहता था, इसकी पीछे तरफ से भी, और इसकी जो साइड वाली तरफ है वहाँ से भी दरिया बह कर यहाँ पर आता था। अब मैं आपको ज़रा यहाँ से नीचे दिखा दूँ कैसे हुए। हम बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुके हैं, हमें यकीन नहीं आ रहा कि हम खुद भी इतने ऊपर आ चुके हैं। लेकिन ये जो अभी तक ये काम हो रहा है, ये डंडे वगैरह लगे हुए हैं, ये ईद की छुट्टियां मनाने गए हैं, लेकिन वैसे इसके ऊपर काम हो रहा है। जिस तरह से पहले नक्शा था वैसे तो नहीं बना पा रहे ये जो मस्जिद है, क्योंकि ये पहले जो तारीखी विरसे होते हैं ना वो हम दोबारा बिल्ड नहीं कर सकते। अगर हम चाइना के अंदर जाएँ या किसी और, वो एक माहिर इंजीनियर्स की टीम, ये देखें जी मैं आगे जा रहा हूँ, अभी मैं पीछे आ रहा हूँ अपनी वीडियो बनवाने के लिए कि मैं भी इस यहाँ पर मौजूद हूँ। अब ये हम ऊपर जा रहे हैं, हमें पहले इजाज़त नहीं मिल रही थी, लेकिन मैंने अपने व्यूअर्स के लिए इसरार किया जिसकी वजह से हमें इजाज़त मिल गया। वो भाई सामने ऊपर चले गए हैं, वो वहाँ से बंदों को नीचे भेज रहे हैं कि आप जाएं जी, यहाँ पर फैमिली आ रही है वो देखेगी। अब देखेंगे आपके ये वहाँ से लॉक खोलेंगे और हमें अंदर भेजेंगे, और हमें अंदर भेजते ही ये हमें एक एडवाइस भी देंगे कि हमें क्या करना है। तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ से ये भाई आकर, इनका नाम था फैसल मेरे ख्याल में था, मुझे भूल चुका है, तो ये अब हमें ये लॉक खोल कर दे रही हैं, ये देखें। अच्छा
جی جی، انہوں نے ہمیں بتایا ویسے کہ آپ نے سامنے سے جو ہے نا وہ دروازہ اوپن ہے، اس کے آگے کوئی گرل وغیرہ نہیں ہے، تو آپ نے جو ہے نا بچوں کا خیال رکھنا ہے، بچے وہاں پر دوڑ کر نہ جائیں۔ تو یہ دیکھیں یہ کامران بھائی آگے پہنچ چکے ہیں اس وقت، اور یہ وہاں سے دیکھ رہے ہیں، یہ ڈراور کا ویو نظر آ رہا ہے، وہی مسجد والی سائڈ، یہ دریائے ہکڑا جہاں سے بہہ کر آتا تھا، یہ وہی سائڈ، یعنی کہ مکمل طور کے اوپر سیکیورٹی کی وجہ سے بنائی گئی تھی۔ اس وقت کیا پتہ اس کے آگے دیوار ہو، لیکن اس وقت تک کوئی دیوار نہیں ہے۔ یہ 9ویں صدی سے ناظرین اکرام یہاں پر موجود ہے یہ قلعہ، اور اب تقریباً 1000 سال سے بھی اس کو پرانا عرصہ ہو گیا ہے۔ اصل میں یہ بنایا گیا تھا رائے راجہ بھاٹی کے لیے، ایک ہندو جو ایک لیڈر تھا، اس کی بادشاہ تھا، اس کے لیے بنایا گیا تھا۔ راول دیوراج بھاٹی، یہ ایک بھاٹی قبیلے کا یعنی کہ ایک سردار تھا اور کنگ تھا یہ، یعنی کہ جیسلمیر کی جو ریاست ہے اس کا اور بہاولپور کی ریاست کا۔ یعنی کہ اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اس قلعہ ڈراور کا بنایا گیا تھا، اس کا نام تھا پرانا قلعہ ڈراور کا ڈیرا راول اور ڈیرا راوڑ، لیکن اب یہ ڈراور کے نام سے مشہور ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں ہم اوپر آئے ہیں، اس بھائی نے ہمیں اوپر بھیجا، اور یہاں سے دیکھیں آپ یہ پورے قلعے کا ویو، یہ دیکھیں، یہ اصل سین ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا، اور آپ کے لیے میں نے اس کا لوگ بھی کھلوایا ہے، اس بھائی کے ساتھ بہت زیادہ اصرار کیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ یعنی کہ یہاں پر جو فوجی کھڑا ہوا ہوگا اس کو پورا کا پورا قلعے کا 360 ڈگری ویو نظر آئے گا۔ یہ دیکھیں آپ ہر طرف سے جہاں پر دیکھیں، اور یہاں پر ناظرین اتنی ٹھنڈی ہوا تھی کہ آپ یہاں پر چارپائی ڈال کر دن کی روشنی میں اور رات کو بھی سو جائیں تو آپ کو آرام سے نیند آ جائے گی۔ یہ دیکھیں یہ قلعے کی حالت اب تر ہوئی پڑی ہے، ساری کی ساری عمارتیں جو گر چکی ہیں دوبارہ سے تعمیر کی جا رہی ہے۔ اس قلعے کی تعمیر ایک دفعہ پھر سے شروع کی گئی ہے، لیکن اب عید کے دن ہے تو چھٹیاں ہو گئی ہیں۔ یہاں سے بھی دریا بہتا تھا، اس سامنے والی سائڈ سے بھی دریا بہتا تھا، اور اس سائڈ سے بھی، اور یہ جو سامنے یہ دروازہ جہاں سے ہم آئے ہیں یہ دروازہ کھلا ہوتا تھا، اس کے نیچے سے پانی گزر رہا ہوتا تھا، اور آگے اس کے ایک بہت بڑا پھٹا لگا ہوا تھا جس کے اوپر سے چل کر یہ اب ہم زیادہ اوپر نہیں رہ سکتے، کیونکہ یہاں پر اجازت ہے کہ 6 بندے ایٹ اے ٹائم جا سکتے ہیں اوپر۔ اس سے زیادہ یہ چھت کیونکہ اب بوسیدہ ہو چکی ہے تو یہ وزن برداشت نہیں کر سکتی، تو 6 بندے ایٹ اے ٹائم اوپر جاتے ہیں۔ ہم 6 اوپر گئے تھے، واپسی آئے ہیں، اب اور 6 اوپر چلے گئے ہیں، اور میں نے کہا کہ یہاں سے نیچے والا آپ کو ویو دکھاؤں۔ یہ دیکھیں یہ کس طرح سے تعمیر کیا گیا۔ اب یہ والا دیکھیں ذرا، نقش و نگاری چیک کریں آپ، محنت چیک کریں کاریگر کی۔ یہ وہ دروازہ جہاں سے بچوں کو اوپر نہیں، اب وہاں سے ہم نیچے ہیں۔ میں نے کہا آپ کو جیلیں بھی دکھا دوں کہ یہاں پر جو جیلیں ہیں وہ کس قدر خوفناک جیلیں تھی اس وقت۔ یہ پھانسی گھاٹ تھی اس وقت جب یہاں پر تختہ دار کے اوپر لٹکایا جاتا ہے، یہ جو پھٹا پڑا ہوا ہے اس کے اوپر رسی لگی ہوئی تھی۔ آج سے چند سال پہلے بھی یہاں پر یہ موجود تھا، لیکن اب گر چکا ہے، بارش اور آندھی کی وجہ سے دیکھ ریکھ نہیں کی گئی اس علاقے کی، اس قلعے کی۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر ایک جیل بھی ہے، یہ جیل بنی ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ میں موبائل پکڑے میں اندر سے جیل میں آتا ہوں، لیکن اتنی دیر میں یہ سارے بچے جو ہیں یہ جیل کے اندر قید ہو گئے تھے۔ اب میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ آپ سنی دیول بنے اور اس جیل کو توڑ دیں۔ اب یہ دیکھیں یہ اذان کھڑا منائل ایان، ان کو میں کہہ رہا تھا کہ آپ بنے سنی دیول، اور یہ ساری کی ساری جتنی بھی یہ جیلیں ہیں ان کو توڑ دے، توڑ دو، یہ جیلیں توڑ دو، عمران خان کی طرح غلامی کی زنجیریں توڑ کے باہر نکل آؤ۔ یہ پھانسی گھاٹ، یہ جو سامنے پھٹا پڑا ہے اس کے اوپر لٹکاتے تھے بندوں۔ آج سے چند سال پہلے بھی یہ موجود تھا، لیکن اب یہ گر چکا ہے ہواؤں اور آندھیوں کی طرف سے۔ ہمیں بتایا گیا کہ اس کو ایک دفعہ پھر سے تعمیر کیا جائے گا۔ یہ سامنے ایک اور مسجد ہے، قلعے کے اندر کی جو مسجد تھی، جہاں پر قلعے کے جو اندر کے جو گارڈز وغیرہ اور بادشاہ وغیرہ تھے اس وقت کے، وہ یہاں پر نمازیں ادا کرتے تھے۔ اب یہاں پر یہ پیچھے کوارٹرز تھے، جو گارڈ تھے ان کے، وہ سامنے جو ایک آپ کو ٹاور بھی نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر ناظرین آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں کہ اتنا دور صحرا کا علاقہ ہے، لیکن سگنل یہاں پر مکمل 4G چل رہا ہوتا ہے۔ 4G کے اوپر بھی MB سپیڈ آ رہی ہوتی ہے، آپ کلک کریں گے تو اسی وقت فوراً ویڈیو چلی جائے گی، اپلوڈ ہو جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں، یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاؤں کیا سین ہے۔ یہ اگر ہم جب یہ قلعہ صحیح سلامت تھا تب ہم یہاں پر آتے تو ہمیں ایک تو پہلے تو اجازت نہ ہوتی، لیکن اگر ہم آتے تو ہمارے ہوش اڑ جاتے، اور آج اگر وہی بندے اس قلعے کو دیکھیں تو وہ حیران ہو جائیں گے کہ یہ دیکھیں ہمیں کتنی محنت سے اس قلعے کو بنایا تھا، لیکن اب کی حکومت کی جو ناقدری ہے وہ صاف نظر آتی ہے۔ 75 سالوں میں ہم نے کیا کیا پاکستان کے ساتھ۔ اگر ہم دوسرے ممالک کے ساتھ دیکھیں تو اپنے تاریخی ورثے جو ہوتے ہیں وہ ان کو سنبھال کر رکھتے ہیں، لیکن ہماری تو بات ہی الگ ہے۔ ہم تاریخی ورثے کیا اپنی عوام کو نہیں سنبھال پا رہے تو ان تاریخی ورثوں کو کیا سنبھالیں گے۔ 75 سال میں کیونکہ ہم نے بس قرضہ ہی لیا ہے، تو قرضہ لے کر تو کوئی اپنی ریاست کو خوشحال بنا نہیں سکتا۔ تو چھوڑیں یہ سیاسی باتیں ہیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ نواب صاحب کے جو اپنے کمرے تھے وہاں کی میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں۔ سوچیں یہ اس وقت کس قدر حسین یہ
जगह हुआ करती होगी, और यहाँ पर कितने सिक्योरिटीज़ वगैरह होती है। ये बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया। ये जो बेंचेस लगाए गए हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से, ये बहुत एहसन इकदाम है पंजाब हुकूमत का। ये पीटीआई की गवर्नमेंट ने यहाँ पर बहुत बड़ा काम किया और अरबों रुपए का फंड जारी किया इसको दोबारा से तमीर करने के लिए। इसके ऊपर काम जारी है। करप्शन के नाम हो जाता है ये बहुत ज़्यादा फंड, लेकिन इसके ऊपर मेहनत की जा रही है। हम सोच सकते हैं कि आइंदा आने वाले चंद दिनों के अंदर या चंद महीनों या चंद सालों के अंदर बहुत ज़्यादा ये कामरान भाई इनको गाइड कर रहे हैं कि ये देखें, यहाँ पर पहले नवाब साहब की रियासत जो थी ना, वो बड़ी खुशहाल रियासत थी, और यहाँ पर कोस्ट गार्ड वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पर रहते थे, क्योंकि यहाँ पर साथ ही दरिया था। लेकिन ये कमरे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नवाब साहब की अपनी रिहाइश के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, यानी कि उनकी जो बेगमात उस वक्त के यहाँ पर जो महाराजा वगैरह शहनशाह वगैरह थे, किंग थे, बादशाह थे, उनकी जो बेगमात और उनके अपने लिए ये इस्तेमाल में लाए जाते थे। और यहाँ पर आप देखें कि हर कमरे के साथ साथ 2 फौजी या 2 सिपाही जो है उस वक्त की जो इनकी फ़ौज थी उसके तैनात होते थे। सबसे ज़्यादा फ़ौज थी अंदर ही मौजूद थी। इन्होंने अपना खाने का स्टॉक वगैरह अंदर किया हुआ था। ये देखें, ये कचरा मैं आपको दिखा रहा था। यूज़ में उधर डब्बे लगे हुए हैं जगह जगह, लेकिन आवाम की क्योंकि बस नहीं चलता, वो जहाँ पर खाते हैं वहीं पर ही डाल देते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक तोप खड़ी हुई है। ये एक तकरीबन सदियों पुरानी एक तोप है जो कि इस्तेमाल इस महल के अंदर, इस किले के अंदर की जाती थी, क्योंकि ये किला बहुत ऊपर है, ऊंचाई के ऊपर बनाया गया इसीलिए गया था। यहाँ पर जब भी इसके अंदर बारूद डालकर फेंका जाता था, वो जो मुखालिफ जो रियासत या कोई फ़ौज आकर लड़ने के लिए आगे आ रही होती तो उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ करता था। तो ये एक ही तोप है जो कि यहाँ पर सही सलामत खड़ी है। ये चलती तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वज़नी है। मैंने इसको हिलाने की कोशिश की है लेकिन हिल नहीं रही, लेकिन इसका पहिया जो है वो मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। ये मैंने मुकम्मल तौर पे कोशिश की है। पहले ये थोड़ा सा आगे खड़ी होती थी, लेकिन अब ये इसको पीछे क्योंकि काम करना है वहाँ पर उन्होंने। और वो जो मैं आपको कमरा दिखा रहा हूँ, ये एक टनल है, दुनिया की सबसे बड़ी टनल है जो कि 20 से 30 किलोमीटर लंबी है। और देरा नवाब के अंदर जो सादेगढ़ पैलेस है वहाँ पर ये निकलती थी। उसके पीछे एक महल था, दरबार महल, वहाँ पर ये निकलती थी। अब हम आगे चलते हैं। आगे मैं आपको, क्योंकि अब हमने ये सारा देख लिया, तो अब हम बाहर जा रहे हैं। बाहर हम जाकर आपको मस्जिद जो है वो उसका नज़ारा भी करवाएंगे। ऊँट की सैर भी हमने आपको करवानी है, दिखानी है। ये अजान जा रहा है, इसको पता नहीं क्या, ये हर वक्त इसके गुस्सा इसके नाक के ऊपर सवार रहता है। ये देखें, ये अब मैंने इसको सलाम किया, ये जवाब दिए बगैर, बात किए बगैर भाग गया। अब ये देखें, यहाँ पर क्योंकि ईद का दिन था तो रश बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से हमें जल्दी जाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा प्राइवेसी नहीं है लोगों की कि हम लोग यहाँ से देहाती इलाकों की तरफ से आए थे तो हम ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकते थे। अब यहाँ पर देखें, ये भाई वगैरह जा रहे हैं ऊँट की सैर करने के लिए, ऊँट के ऊपर बैठकर। ये दूसरा ऊँट है, इसके काम देखें, ये ज़रा मेरे इंतज़ार में बैठा है कि हम इसके ऊपर बैठें, लेकिन मैंने इसको कहा चलो चल, हमें आपके ऊपर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सामने जो गाड़ी खड़ी हुई है हम उसके ऊपर बैठने के लिए तैयार हैं। यह ऊँट जो है, इसके एक तो यहाँ पर लोगों का कारोबार है, लेकिन ये यहाँ पर हैरान कुन बात यह है कि एक तरफ का अगर आप चक्कर लगाएंगे 2 बंदों का ये लेते हैं 100 रुपये। ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा महंगाई वगैरह नहीं है। ये अब हम जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। ये देखें, ये सारी फैमिली जो है ये मस्जिद की तरफ, क्योंकि ये फैमिली का ट्रिप था, ईद के दिन थे तो फैमिली का ट्रिप है। अब मैं अगला व्लॉग जो बनाऊंगा आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ गया था, वो है सादेगढ़ पैलेस। ये देखें, ये मस्जिद कमाल मस्जिद है। अब तक इसकी जो डिज़ाइन वगैरह तैयार किया गया है, ये जो दिल्ली के अंदर एक जो मस्जिद है उनकी, जो बैछाई मस्जिद मैं कह लूँ दिल्ली के अंदर, मुझे नाम पता नहीं है उसका इस वक्त, तो उसके तर्ज के ऊपर बनाई गई है ये मस्जिद। सेम वही डिज़ाइन बनाया गया। अब यहाँ पर हम जूता वगैरह उतार रहे हैं, क्योंकि मस्जिद का एहतराम करना हर मर्द, औरत और हर बच्चे बुजुर्ग के ऊपर लाजिम है। ये सब जूतियाँ उतार कर अंदर रखेंगे एक साइड पे। बाहर अगर जूती उतारी रख कर गए तो कोई ना कोई उठा कर चला जाता है, फिर हम ऐसे ही नंगे पाँव वापस तो आ नहीं सकते, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो हम इस अपनी जूतियों को जो है मस्जिद के एक छोटे से आता है, यानी कि मस्जिद का जो सहन है उससे एक तरफ जमा कर रहे हैं। यहाँ से भी कोई जो बंदों ऐसे हैं जो जूतियाँ उठा कर ले जाते हैं, लेकिन हमारे साथ कोई ऐसा वाकया पेश नहीं है। ये फर्श बहुत ज़्यादा गर्म था तो हम भाग कर छाँव के ऊपर आ गए हैं। वो सामने चंद एक मौलाना हजरात बैठे हैं। ये मस्जिद देखें आप ज़रा, वाह क्या सीन है। ओह माशाअल्लाह ताला। ओह नवाब साहब, इस मामले में नवाब साहब बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ कि
اچھے دل کے مالک تھے، اسلام کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا، جگہ جگہ آپ کو مسجد کی تعمیر نظر آئے گی۔ یہ دیکھ یہاں پر یہ دیکھیں سامنے یہ ونڈوز یہ ابھی لگائی گئی ہیں، اس کی مسجد کے اندر کسی اللہ کے نیک بندے نے لگوائی ہیں، کام کیا ہے، لیکن زیادہ تر کام جو ہے وہ نواب صاحب کے دور کا جو بنی ہوئی ہے مسجد وہی کی وہی کھڑی ہوئی ہے۔ یہ سامنے دیکھیں یہاں پر دکانیں بھی موجود ہیں، ہر چیز آپ کو یہاں پر حتیٰ کہ آپ کو کتابیں بھی میسر ہیں۔ آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ لک چیک کریے گا ذرا آپ، یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ کتنا محنت سے یہ مسجد تعمیر کی گئی ہے، لیکن اس کی دیکھ ریکھ نہیں کی جا رہی۔ نماز 5 وقتہ نماز یہاں پر ادا کی جاتی ہے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء باقاعدگی سے یہاں پر، تب سے اب جمعہ بھی پڑھایا جا رہا ہے۔ اب یہاں سے ہم نے مسجد دیکھ لیا، زیادہ ویڈیو نہیں بنا سکتے، اب یہاں پر ہم آپ کو نوابوں کے قبرستان کی سیر کراتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پر میں زیادہ بول نہیں سکتا کیونکہ احترام قبروں کا ہم سب پر لازم ہے، تو آپ بھی دل کے اندر ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ کل شریف پڑھ کر ان سب کو ایصال ثواب کر دیں۔ یہ نواب صاحب کا، یہ جو بڑے نواب صاحب تھے نا ریاست بہاولپور کے، ان کے جو یہ آرام گاہ ہے، یہ دیکھیں آپ، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے۔ زیادہ ویڈیو نہیں بنا سکتے تھے ہم کیونکہ وہاں پر ہمیں منع کیا گیا تھا کہ آپ ویڈیو نہیں بنا سکتے۔ اکثر لوگ آتے ہیں وہاں پر ویڈیو بنا کر ان کے موبائل فون بجنے لگ جاتے ہیں، تو ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنے موبائل فون بند کر لیں۔ اب ہم جا رہے ہیں اپنے گھر کو۔ یہ دیکھیں یہ شام کا ٹائم ہونے لگا ہے، ابھی سورج غروب ہونے لگا ہے، تو ہم اس سے پہلے اندھیرے سے پہلے پہلے اپنے گھر پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں اللہ حافظ ناظرین، اگر آپ ہماری ویڈیوز کو روزانہ دیکھتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو لائک کریے، سبسکرائب کریے، شیئر کریے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجیے تاکہ جتنی بھی آنے والی ویڈیوز ہوں سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔